चलो अब हम आज दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो दैट इज फ्लूइड्स, है ना। जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो क्या है, फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स के क्वेश्चंस, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ द प्रेशर ऑन फ्री सरफेस इज 1 एटमॉस्फेयर। सबसे पहली चीज, फ्री सरफेस मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, दैट इज 1 atm, ठीक है। एंड 1 atm इज नथिंग बट 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, 10⁵ पास्कल। अब हमें पता है प्रेशर डिफरेंस, दैट इज गेज प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय रो जी एच, ठीक है, इज गिवन बाय रो जी एच। तो प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस रो, रो की वैल्यू ये गिवन है 1060, तो 1060 इंटू जी, जी आप 9.8, और आपका जो एच है, ठीक है, एच की दिया है 200 मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा 200 मीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.013 प्लस 20.78। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जी अगर आप 10 लेंगे तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जी 9.8 लें, 10 लेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन वेरिएशंस आपको दिखेंगे। तो दिस कम्स आउट टू बी 21.79 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 11। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट प्रेशर, सबसे पहले चीज है हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली आपका पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि भैया अगर आपने कहीं पे एक प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर दूसरी तरफ भी उतना ही दिखेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, है ना, आप लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो टूथपेस्ट ऐसा रहता है आपका, है ना, टूथपेस्ट ये। तो टूथपेस्ट के एक एंड पे आप प्रेशर लगाते हैं और यहां से पेस्ट बाहर निकलता है। तो जो प्रेशर आपने यहां लगाया वो आगे तक चला गया, वो आगे तक चला गया। वही चीज यही बोलते हैं कि जो प्रेशर यहां लगेगा वही प्रेशर मुझे इस तरफ मिलेगा। अब मुझे पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर मैं यहाँ का प्रेशर बोलूँ P1 और यहाँ का प्रेशर बोलूँ P2, तो पास्कल के हिसाब से P1 इज इक्वल टू P2 एंड P1 इज F1 अपॉन A1 विच इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है। बस अब ध्यान दे लें, उसने क्या बोला, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन है सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 इनपुट पिस्टन, तो इसको इनपुट बोल दिया मैंने, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर लो तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1500 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और फोर्स जो यहाँ लगाया वो 25 न्यूटन का लगाया, तो यहाँ फोर्स कितना मिलेगा आपको ये निकालना है। तो 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴ चला गया, 3 ये चला गया, 3 ये हो गया 50, तो फोर्स इज 25 इंटू 50 विच इज 1250 न्यूटन, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ 1 मिलीमीटर, डायमीटर 1 मिलीमीटर, तो रेडियस है आपके पास 0.5 मिलीमीटर। वेलोसिटी गिवन है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म बोला है मतलब कांस्टेंट, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी आपको गिवन है। तो आपको फोर्स लगाना है, तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है कि भैया फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। तो ये हो गया 6 इंटू 3.142, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू आर, डायमीटर है दैट इज 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो योर आंसर इट विल बी 33.93 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें गिवन है 1 न्यूटन। मैं अब गिवन विवन नहीं लिख रहा हूँ तो क्योंकि इस बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उसमें,
तो हम थोड़ा टाइम बचा रहे हैं ताकि वीडियो छोटा रहे और आपकी काम की चीजें मिल जाएं। मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है, वेलोसिटी और थिकनेस गिवन है ना, वेलोसिटी और थिकनेस गिवन है। तो बेसिकली आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जब यहां से यहां ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो मेरी बढ़ती जाती है। तो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना, जिस विच इज गिवन बाय dv/dy। तो dv जो है वो कितना है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और dy थिकनेस जो दी है वो है 1.5 × 10⁻³ मीटर। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट हटाया तो इंटू 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 20 बाय ये हो गया 2, ऊपर ये -2 इधर आ जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी, ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख रहा हूँ 20 × 10⁻³ अपॉन 15 इंटू, तो सही लिख रहा हूँ क्या मैं, हाँ, अपॉन 15 इंटू 10 स्क्वायर। तो इसने तो इसको निपटा दिया, एक 10 बचा है, तो 5 3 are 15 and 5 4 are 2, तो 40/3, ठीक है, 40/3 पर सेकेंड। और अब हमें क्या निकालना है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मुझे पता है फोर्स इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय ईटा ए dv/dy, ईटा ए dv/dy, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैग्नीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली इसमें नेगेटिव साइन आता है, ये 3 ऊपर वाले का है, v³ मत समझ लेना। तो ईटा कितना आ गया हमारे पास, लिख देते हैं, फोर्स कितना गिवन है 1, दैट इज ईटा, एरिया कितना गिवन है 10⁻⁻², dv/dy कितना है 40/3, dv/d कितना है 40/3, तो इससे ईटा आ गया आपका। ईटा कितना आ जाएगा देखो, 3 × 100, 3 इधर आ गया, इंटू 10⁻² अपॉन 40, ठीक है, तो दैट इज 300/40, तो 7.5, ठीक है, 7.5। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 14। विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 millimeter in diameter rise in a liquid of viscosity 0. अब यहाँ देखिए, फिर वापस आपको रेडियस गिवन है, बेसिकली डायमीटर गिवन है, तो रेडियस गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ इस पे ध्यान दें, कई बार है ना एग्जामिनर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 9th में पढ़ाया जाता है, बेसिकली इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस व्हेन कंपेयर्ड विद डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है, तो 1, और यहाँ पे क्या है 0.9। तो देखो इनडायरेक्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत ध्यान से सुने, इनडायरेक्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट योर डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो वही आएगा, इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तो मेरे पास डेंसिटी जो गिवन है दैट इज 0.9 इंटू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये मुझे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या बबल मान लेते हैं दिया है। तो v क्या है हमें पता है, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r² रो माइनस रो ऑफ फ्लूइड इंटू g अपॉन ईटा। फ्लूइड क्या है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो, तो इस केस में फ्लूइड इज एयर, तो वैल्यूज डाल दें आप इसमें, तो दैट इज 2/9, r कितना है 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1.29 माइनस 900 है ना 0.9, और ये, और अपॉन इंटू ग्रेविटी दैट इज 9.8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज 0.9। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वेलोसिटी आती है, इट टर्न्स आउट टू बी -7.828 इंटू 10⁻⁻4। अब माइनस का सिग्निफिकेंस देखें, ये जब डेरिवेशन डिराइव किया गया था तो उस केस में ऑब्जेक्ट जा रहा था नीचे,
उस केस में ऑब्जेक्ट जा रहा था नीचे, तो ये टर्म पॉजिटिव आती थी। नेगेटिव आने का मतलब ऑब्जेक्ट अब ऊपर जा रहा है, और सीधी सी चीज है बबल इट राइजेस, इसीलिए आपका टर्म क्या आया है नेगेटिव। तो नेगेटिव इंडिकेट्स कि बबल जो है वो राइज हो रहा है, बबल जो है वो राइज हो रहा है। Question number 15 will come for question number 15. The speed of water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. What should be the internal diameter of the nozzle of the pipe? तो आपके पास एक ऐसा पाइप है, आपके पास एक ऐसा पाइप है, ठीक है, एक एंड ये है और ये नोजल है, ठीक है, और ये एक नोजल है। तो जितना पानी यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये चीज आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पढ़ा होगा, A1V1 is equal to A2V2. You can write area as pi R1 square into V1. A2 क्या हो गया, pi R2 square into V2. पाई ने पाई को मार दिया। R1 की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर है 10, तो बेसिकली रेडियस हो गया 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी है 2, यहाँ R2 स्क्वायर है, वेलोसिटी कितना है 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो योर R2 इट कम्स आउट टू बी 3.535 सेंटीमीटर, ठीक है, इन सेंटीमीटर्स, मतलब आंसर मीटर में आएगा तो मैंने उसको सेंटीमीटर में लिख दिया है। अब उसने क्या बोला है, हमें डायमीटर निकालना है, तो ऑब्वियसली चीज है डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ R2, दैट इज 7.070 सेंटीमीटर। So this is your question number 15. We'll go for question number 16. With what velocity does water flow of an orifice in a tank with gauge pressure? Gauge pressure अभी मैंने ऊपर आपको बताया, सबसे पहला क्वेश्चन, gauge pressure is rho gh, है ना, gauge pressure is rho gh। तो ध्यान से देखिए, तो gauge pressure is nothing but change in pressure, that is rho gh, that is rho gh। तो अब ध्यान से देखो, तो H क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर अपॉन रो जी, ठीक है, गेज प्रेशर अपॉन रो जी। और हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ अ टैंक ऑरिफिस में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज गिवन बाय √2gh, टॉरिसलीज लॉ है ना, टॉरिसलीज लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, √2gh, और आई कैन सिंपली राइट √2g डेल्टा पी बाय रो जी, जी ने जी को मार दिया, तो वेलोसिटी आपके पास कितना आ गया, 2 डेल्टा पी बाय रो, 2 डेल्टा पी बाय रो। तो वैल्यूज डाल दें, वैल्यूज डाल दें, तो 2 डेल्टा पी कितना है, हमें गेज प्रेशर कितना दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर 5, गेज प्रेशर हमें कितना दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये है 1000, और ये कितना है बेटा 1000। तो देखो 2 4 8 हो गया अपने पास, ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 तो √2gh, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कटा इससे और यहाँ पे बच गया 3 कट गया, तो 10 स्क्वायर, तो दैट इज 2 4 8, 800 √800, है ना। एक बार कैलकुलेशंस में चेक कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √800। एक मिनट, हालांकि मेरे पास सहूलियत है कि मैं कैलकुलेटर यूज करूँ, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसका रूट आ जाएगा 28.28, ठीक है, दैट इज 28.28। आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है। विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज पाइप इज 3 इंटू 10 टू द पावर 5 Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square on opening the valve of the pipe. Calculate the speed of the water flowing through the pipe. Density of water is this. अब यहाँ ध्यान दें, बेसिकली इन्होंने एक क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, इन्होंने दिया नहीं है कि पाइप हॉरिजॉन्टल है, ये देना चाहिए। तो अगर आपको हाइट नहीं दी है, आप एज्यूम कर लेंगे कि पाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान से देखिए, क्लोज्ड पाइप है, क्लोज पाइप है, तो जब तक क्लोज है तो पानी तो मूव हो ही नहीं रहा है, तो क्लोज करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी इज 0, है ना। अरे जब पाइप क्लोज है, जब तक आप वॉल्व ओपन नहीं करोगे पानी बाहर नहीं निकलेगा ना, तो बिफोर ओपनिंग वेलोसिटी इज 0, तो v1 0 है। बर्नौलिस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, तो बर्नौलिस थ्योरम क्या है, p प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर।
ये फॉर्मूला मैं हॉरिजॉन्टल के पाइप के लिए लगाया है, नहीं तो एक रो जी एच की टर्म और आती है। तो मुझे पता है V1 0 है, तो इट मींस P1 इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और यू कैन सिंपली राइट V2 इज अंडर रूट ट्वाइस P1 माइनस P2 अपॉन रो। सब्सटीट्यूट द वैल्यू, तो ये हो गया अंडर रूट टू P1 माइनस P2। P1 कितना है 3 इंटू 10⁵ माइनस 2 इंटू 10⁵, 10⁵ मैंने ले लिया है कॉमन, और डेंसिटी है 1000। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 10√2, दैट इज 14.14 मीटर पर सेकेंड। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 17। I'll go for question number 18. Sorry, question number 18. Calculate the rise of water in a clean glass. आपको R दिया है, surface tension दिया है, angle of contact दिया है, density, तो इन्होंने तो सभी दिया है। तो it is nothing but a directly formula based question, which is H is equal to 2t cos theta upon rho RG. Substitute the values. 2 टेंशन हमें कितना दिया है 7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। cos theta, तो cos of 0 which is 1 upon density that is 1000, और रो जी R कितना है 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर्स, and your G is 9.8. so your H it comes out to be, after solving, it is 0.142 meters. ठीक है। now we'll go for question number 19. An air bubble of radius 0.2 millimeter is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Again it's a simple question. Gauge pressure आपको delta P निकालना है। हमें पता है water bubble के लिए it is 2T/R. Just substitute the values. तो 2 into tension is 7.2 into 10⁻⁻2, और हमारे पास R आ जाएगा, हमारे पास R कितना आ जाने वाला है, एयर बबल है तो कहाँ आ गया, R दिया है ना 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी 720 पास्कल। ठीक है, 720 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 20 अनदर, दिस क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी की तरह 21 भी है। अब उसने क्या बोला है 20, बहुत ध्यान से सुने, उसने बोला है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कोएलेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। मतलब 27 वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिनको मिला के एक सिंगल ड्रॉप बना है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम सेम है, अरे वॉल्यूम सेम रहेगा ना, तो 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है तो 4/3 πr³, वही तो एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम है, क्योंकि उन्हीं से मिलके बना है वो, अरे उन्हीं से मिलके बना है ना। तो देखो 4/3 π 4/3 π 4/3 π, तो R आ गया 3R। R की वैल्यू कितनी आ गई 3R। अब सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप है ना 27 ड्रॉप्स का, कितने का 27 ड्रॉप्स का सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं, तो ड्रॉप स्फेरिकल, तो दैट इज 27 इंटू 4πr²। और एक सिंगल बड़े ड्रॉप का, बिगर ड्रॉप का जो मिलके उन्होंने बनाया है A2, ये आ जाएगा 4π कैपिटल R²। ठीक है, और आई कैन राइट 4π 3R का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, चेंज इन एरिया हो गया A2 माइनस A1। तो ध्यान से देखें तो ये हो गया 4π, और 4π तो कॉमन हो गया 339R² माइनस 27R²। ठीक है, तो दिस बिकम्स माइनस 4π इंटू 9 27 18R²। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एनर्जी लॉस, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है एनर्जी इज T इंटू चेंज इंटू एरिया, T इंटू चेंज ऑफ एरिया। T की वैल्यू गिवन है, ये रही, तो 0.072 इंटू चेंज इन एरिया इज 4π इंटू 18R², एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर इट कम्स आउट टू बी 1.63 जूल्स, सॉरी इंटू
10 to the power minus 7 joules. 1.63 into 10 to the power minus 7 joules. ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20. अब 21 देखें, इसका उल्टा चल रहा है. अब उन्होंने क्या बोला है, एक मर्क्यूरी का रेडियस है और एक ड्रॉप है जो टूटा है. अभी उस ऊपर वाले में जोड़ा था, इस वाले में तोड़ा है ना, इस वाले में तोड़ा है. तो ध्यान से देखें, अब इन्होंने दिया है डाइन पर सेंटीमीटर में, तो हम सब सेंटीमीटर में ही लेके चल रहे हैं, कोई लफड़ा नहीं पाल रहे हैं. तो 8 ड्रॉपलेट में टूटा है, तो 8 का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, वो बड़े वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना, वो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा. तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. ध्यान से देखिए, 4/3 ये वापस कट गया. तो आर ट्वाइस ऑफ आर इज कैपिटल आर. अब A1 कितना है, एरिया 1 क्या होगा टूटने से पहले, दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो दिया हुआ है हमें. और A2 क्या है, 8 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. और आप स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4 पाई स्मॉल आर इज r/2, r/2, दैट इज r स्क्वायर बाय 4, r स्क्वायर बाय 4, है ना. तो ये 4 ने इस 2 को मार दिया, तो मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. बस आप चेंज इन एरिया निकाल लें. चेंज इन एरिया क्या हो गया, A2 माइनस A1. चेंज इन एरिया क्या हो गया, A2 माइनस A1. तो A2 माइनस A1 अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर. तो वर्क डन क्या हो गया, T डेल्टा A, है ना, T डेल्टा A अभी ऊपर हमने निकाला था. वर्क डन इज नथिंग बट योर एनर्जी स्टोर्ड और कंज्यूम्ड, यू कैन से. तो T कितना है हमारे पास, 435.5 डाइन इंटू चेंज इन एरिया, दैट इज 4 इंटू 3.14 इंटू आर. आर कितना है 0.2. अभी हम सब सेंटीमीटर इसी में ही चल रहे हैं. तो ये तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा, that will be 218.93 ergs. जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर देंगे, 10 टू द पावर माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यू कैन राइट 10 टू द पावर माइनस 7 जूल्स, है ना. 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 ergs. तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21. विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल of 2 centimeter radius from the soap solution. एकदम सिंपल है. वर्क डन अभी मैंने लिखा T डेल्टा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग चीज लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग 2T डेल्टा है. 2T मतलब क्यों, ये 2 क्यों, क्योंकि बबल का जो है फ्री सरफेस होते हैं 2, बबल के 2 फ्री सरफेस होते हैं, उसकी वजह से ये 2 आया है ना. बबल के जो फ्री सरफेस होते हैं वो 2 होते हैं, तो ये 2 आया उस वजह से. अब ब्लो करने से पहले तो एरिया तो 0 होगा, ब्लो करने से पहले एरिया क्या होगा 0, तो A1 है 0. और जब बबल फॉर्म हुआ तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो चेंज इन एरिया इज नथिंग बट A2 माइनस A1, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. अरे समझ में आया, बस हो गया तुम्हारा काम. तो इट इज ट्वाइस इंटू T दिया है 0.07 इंटू 4 इंटू पाई 3.142 इंटू आर. आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर. तो दिस कम्स आउट टू बी, सब सही लिखा है क्या मैंने, हाँ, दिस कम्स आउट टू बी 7.038 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स. अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग. उसने क्या बोला, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन. अब देखो, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर वायर ऐसा ले रहा हूं और एक सोप सॉल्यूशन बन रहा है, तो एक लेयर तो ऊपर बनेगी, ठीक, ऐसी एक लेयर नीचे भी बनने वाली है ना, ठीक है, कि ऐसी एक लेयर नीचे भी बनने वाली है. मतलब अगेन आपके पास फॉर्मूले में ट्वाइस T डेल्टा A आएगा. तो ये क्या हुआ, क्योंकि 2 बन रहे हैं ना, एक ऊपर है बेटा और एक नीचे है, तो ट्वाइस आने वाला है. तो 2 इंटू T कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर, ये रहा T 10 टू द पावर माइनस 2. और एरिया, चेंज इन एरिया, अब चेंज इन एरिया निकाल लेते हैं. पहले कितना था 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो बाद में क्या था 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. तो फाइनल है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 4 माइनस ये 9 आया ना, 3 इंटू 3 9,
और इनिशियल क्या था, 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब इसका आंसर इतना कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5, तो 30, तो 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। तो विद दिस अपना फ्लूइड खत्म हो जाता है, फ्लूइड के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। आगे के चैप्टर मैं 1-2 दिन में डाल देता हूँ। तो विद दिस आई कंक्लूड माय lecture.